रहा था कि देखो जो मम्मी डैडी वाले मुसलमान है ना, मालदार लोग, या जो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमें नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा ना करना पड़े, तो उनको तो वही स्कॉलर चाहिए जो आपके खानदानी निजाम को भी तोड़ ताड़ के रख दें, मियाँ बीवी की रिलेशन की भी ऐसी की तैसी कर दें, सबको आजाद कर दें। बार बार मैं एक बात कहता हूं, देखो इस वक्त का जो सबसे बड़ा बुत है ना, सबसे बड़ा बुत जो इस्लाम के मुकाबले में आके खड़ा हुआ है, वो है वेस्टर्न कल्चर। और वो वेस्टर्न कल्चर का खुलासा अगर मैं दो लफ्जों में बयान करूं, वो है इंडिविजुअलिज्म। बात समझ में आ रही है कि हर आदमी दूसरे से आजाद, किसी पर किसी का कोई हक नहीं है, हर शख्स क्या है, आजाद। और इस्लाम बिल्कुल इसके ओपोजिट, इस्लाम बिल्कुल इसके उलट है। मगरिब जो वेस्टर्न कल्चर है, खुदा पे बिलीव रखो नहीं रखो, ताल्लुक बनाओ नहीं बनाओ, कोई मसला नहीं। और जो गैर मुस्लिम खुदा को मानते हैं ना, वो भी ताल्लुक रूहानी सुकून के लिए बना रहे होते हैं, खुदा को राजी करने के लिए बना रहे होते हैं। मुझे कनाडा में लोगों ने बताया, बाज गैर मुस्लिम भी आते हैं यहां मस्जिदों में सजदा करते हैं, और हम उससे पूछते हैं क्यों, तो कह रहे हैं हमें रूहानी सुकून मिलता है। मिलता होगा। मैं मलेशिया में था, मैंने वहां कुछ गैर मुस्लिम देखे जो कुरान पढ़ के दम करते हैं अपने ऊपर। ईसाई हैं, मौलाना साहब के पास आते हैं, बोलते हैं सूरह रहमान पढ़ो, हम पे दम करो। मैंने उनसे गैर मुस्लिमों से पूछा, मैंने कहा भाई तुम सूरह रहमान पढ़ के क्यों दम करवा रहे हो? कह रहे सुकून मिलता है, हमें रूहानी सुकून मिलता है। एक ने तो बताया कि मेरे पे जिन चुड़ैल भूत हैं। मैं उसकी बात अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं, बिल्कुल उसने ये वर्डिंग तो नहीं थी, यानी कोई आसेब वासेब है, तो जब वो कोई सूरह बकरा या सूरह रहमान पढ़ के कोई मौलवी साहब दम करते हैं तो मैं ठीक हो जाता हूं। तो उनका अगर खुदा से भी रिलेशन है तो वो अपने लिए, अल्लाह के लिए नहीं है, जबकि रिलेशन में अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। इस्लाम जिस रिलेशन का कायल है ना, वो रिलेशन है जिसका फायदा दूसरे को हो रहा हो। आपको जिमनी फायदा होगा, असल मकसद आपको अपना फायदा पहुंचाना नहीं है, आपको अपना फायदा पहुंचाना नहीं है। तभी हदीस में आता है, रिश्ता उससे जोड़ने का हुक्म है जो तुमसे तोड़ रहा है। जो तुमसे तोड़ रहा है उससे जोड़ने में आपका कोई फायदा है या टेंशन है? फुल टेंशन, कोई फायदा ही नहीं है आपको। अल्लाह से रिलेशन, आपको उसमें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, मजा रूहानी सुकून मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आपने अल्लाह का हक अदा करना है। कितने लोग हैं कहते हैं हमें नमाज में मजा नहीं आता, नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाहता, बिल्कुल मुफ्ती साहब नमाज में दिल नहीं लगता। तो मैं उनसे क्या जवाब में कहता हूं, वही जो उलमा कहते हैं, भाई देखो गुलाम का काम होता है ऑर्डर को फॉलो करना, चाहे दिल लगे चाहे ना लगे। आपका बॉस आपको कहता है कि ये चेक है, कंपनी की रकम फलां बैंक में आई हुई है, अकाउंट से निकाल के ले आ। आप कहें सर मजा ही नहीं आ रहा जाने में और अकाउंट से पैसे निकालने में, दिल ही नहीं लग रहा। कहेगा ये तेरा हेडेक है, ये मेरा हेडेक नहीं है। बाकी तो कहीं भी नहीं कह रहे होते दिल लग रहा है नहीं लग रहा। नमाज का जब मसला आएगा दिल नहीं लग रहा, रोजे का मसला आएगा दिल नहीं लग रहा, तिलावत का मसला आएगा मुफ्ती साहब मजा ही नहीं आता। तो गैर मुस्लिम का जो अल्लाह से रिलेशन है, जब तक उसको सुकून मिल रहा होगा रिलेशन है, नहीं है सुकून तो नहीं रिलेशन। मुसलमान को एक साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा मैं 15 साल से तहज्जुद पढ़ रहा हूं लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लगता। मैंने कहा शाबाश। अल्लामा इब्ने सीरीन रहमहुल्लाह का एक कौल मुझे याद आया, कहते हैं मैंने 20 साल तहज्जुद पढ़ी है नफ्स पे जबर करके, 20 साल के बाद दिल लगना शुरू हुआ है। अजीब बात आपको बताऊं, हदीसों पे हदीसें याद आती हैं, फिर मुझे जहन खुलता है जब ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा आए, किसी ने कहा मैं डेली रोजे रखूंगा, पूरी जिंदगी उन्होंने रोजे रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन रोजा सौम दाऊद है, दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है। अगर कोई रोजे में खानदानी पैकेज पे अमल करना चाहता है ना, सबसे खानदानी, तो वो ये नहीं है कि डेली रोजे रखे, वो दाऊद अलैहिस्सलाम वाले रोजे रखे। आपने फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन नागा करते थे, फिर रोजा रखते थे, फिर नागा करते थे। अब ये सबसे बेहतरीन रोजा क्यों है? वजह उसकी है
कि अगर आप कंटिन्यूसली रोजे रखना शुरू करते हो, आपकी बॉडी कमजोर होना शुरू हो जाएगी। जबकि नबी ने फरमाया, अल्लाह को ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब। रोजे का बुनियादी मकसद रूहानी कुव्वत पैदा करना है, जिस्मानी तौर पे कमजोर करना रोजे का मकसद नहीं है। क्योंकि कमजोर आदमी से ज्यादा अल्लाह को कौन महबूब है? ताकतवर। ताकतवर होगा तो दीन के काम भी करेगा, दूसरों पे बोझ नहीं बनेगा, खिलाने वाला बनेगा ना। आज एक साहब आए, मैं तो मिजाज की मेरी आदत है, इतना बारीक लड़का, बहुत बारीक ना, मेरी मिजाज की आदत है, कोई तौहीन नहीं हो सकता यहाँ बयान में बैठा हुआ। तो कह रहा है मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा मिल तो लिए। कह रहे हैं नहीं, मैं आपसे टाइम लेके मिलना चाहता हूं। मैंने कहा फिर पूरे आओ, पूरे। मैं आपको प्रोटोकॉल जब दूंगा जब आप पूरे तो हो। मैंने कहा भराई करो, पूरे आदमी पूरे बन जाओ, फिर मैं आपको टाइम दूंगा। मैंने कहा अभी आप पूरे नहीं हो। वो बहुत ही बारीक सा बेचारा ना, तो वैसे टाइम दे दूंगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। खैर, तो रोजे का मकसद कमजोर करना नहीं है। कमजोर करके क्या हो जाए? ना जिहाद के काबिल, ना तबलीग के काबिल, किसी काम का नहीं रहता वो। बाकी तो वो जो मैं जिस टॉपिक पे बयान करता रहता हूं उसके काबिल तो बिल्कुल भी रहेगा नहीं। मैं अब छोड़ दिया उस टॉपिक पे बयान करना। कल मैंने देखा लोगों ने दबा के मेरे खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स इतने ज्यादा कि बस क्या बताऊं मैं। तो ढीठ हूं, छोड़ूंगा नहीं। खैर, तो जिस्मानी ताकत ये जरूरी है ना बीमार होगा तो अगर कंटिन्यूसली आप रोजे रखते हैं ना, तो जिस्म आपका कमजोर होना शुरू हो जाएगा और रोजों की आदत पड़ जाएगी। तो नफ्स पे शाख नहीं गुजरेगा ये काम। जिस चीज की आदत पड़ जाती है ना, यूज टू हो जाता है, वो फिर मुश्किल नहीं लगता। ऐसे भी उलमा गुजरे 13 साल लगातार रोजा रखा, सिवाय बकरीद और ईद के। ये जो साहिब हिदाया है ना, जो फिक़ा की दुनिया की मशहूर तरीन किताब, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लामी कानून की कोई किताब अगर पढ़ाई गई है और हुकूमतों में नाफिज रही है तो वो हिदाया है, जो बुरहानुद्दीन मरगिनानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फकीह गुजरे थे, उनकी है। फिक़ह हनफी की मशहूर किताब है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक तवील अरसे तक पढ़ाई जाती रही है। और गोरों ने जो लॉ बनाए हैं ना, उसकी बुनियाद हिदाया से ही ली है उन्होंने, क्योंकि गोरों के पास तो कुछ भी नहीं था ना, स्ट्रक्चर उनको कहां से मिलाया है? हिदाया से मिला है उनको। तो 80 जिल्दों में साहिब हिदाया ने लिखी थी, फिर उसको मुख्तसर किया। तो अब क्या है, साहिब हिदाया ने 13 साल लगातार रोजा रखा है। 13 साल। अकाबिर में, असलाफ में ऐसे बहुत वाकयात मिलते हैं हमें, सिवाय ईद के दिन नागा करते थे, बाकी रखते थे वो। तो अब क्या होता है, कंटिन्यूसली जब आप देखो, रमजान में शुरू के 3-4 दिन हमें मुश्किल लगते हैं, उसके बाद आदी हो जाते हैं। फिर तो जिस दिन रोजा छोड़ना हो किसी बीमारी की वजह से, वो मुश्किल लग रहा होता है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम क्या करते थे, एक दिन रोजा एक दिन नागा, उससे सेहत भी अच्छी। एक दिन रोजे की वजह से बॉडी की सर्विस हो गई, अगले दिन खा लिया। लेकिन होता फिर अगले दिन रोजा रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ना रखने की आदत पड़ रही है ना छोड़ने की आदत। कितना मुश्किल काम है। इससे रूहानी कुव्वत बढ़ती है, आदमी की कुव्वत इरादी बहुत मजबूत हो जाती है कि वो जब चाहता है जो काम कर सकता है। हम बहुत सारे काम करना चाहते हैं, हमारी कुव्वत इरादी साथ नहीं दे रही होती। सुबह शाम सोच रहे होते हैं ये करेंगे वो करेंगे, करने का टाइम आता होते नहीं है। तो जो मुश्किल काम कर लेते हैं ना, उनकी कुव्वत इरादी हो जाती है मजबूत। जैसे जो हिम्मत करके एक दफा नशा छोड़ ले। हमारे एक दोस्त थे, यानी अब दोस्त बने, जब नशा करते थे उस वक्त दोस्त नहीं थे वो। तो उन्होंने बताया मुझे नशे की आदत पड़ गई, तो मुझसे छूटता ही नहीं था। कहते हैं मैंने क्या किया, अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया, कुंडी लगा दी, ताला डाल दिया, माँ से कहा कि मुझे बस खिड़की से खाना पहुंचा दिया करो। 6 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि घर से बाहर जाऊंगा दोस्तों में बैठूंगा फिर नशा। तो 6 महीने मुझे तड़पने के लिए दे दो, चीखूंगा चिल्लाऊंगा, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करूंगा। बहुत टेंशन वाला काम है ये। हमें नशे की आदत नहीं है ना, इसलिए हमें नहीं। जिनको आदत है उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। उसने मुझे खुद वाकया सुनाया। कह रहे मैंने कहा जुम्मा भी नहीं पढ़ने जाऊंगा, मजबूरी थी, क्योंकि जुम्मा पढ़ने जाऊंगा तो मुझे डर था कि वही दोस्त मिल जाए, फिर नशे में ना लग जाऊं, तो घर में ही नमाज पढ़ूंगा। और ये बरकत थी तबलीग की। तबलीग में सर रोजा लगाया था। तबलीग वालों ने बहुत दुनिया चेंज की है भाई। जहां भी दुनिया में जाओ, ऐसे ऐसे बदमाशों को सीधा कर दिया। ना कोई इनका व्लॉग आता है, ना कोई पॉडकास्ट आती है, ना कोई किताब है जिसमें उन लोगों की दास्तानें हो। और इन लोगों की जिंदगियां तब्दील करने में जिस शख्स का बड़ा किरदार होता है, उसका भी कोई नाम नहीं जानता। इसलिए मैं कहता हूं तबलीग से ज्यादा इखलास वाला काम शायद मार्केट में है नहीं।
मेरे हाथ में तो 2 आदमी मुसलमान होंगे, अगले दिन मीडिया पे खबर आई भी होगी, हालांकि वो किए किसी और ने होंगे, आके हमारे हाथ में हो गए होंगे। तो तबलीग का काम में इखलास एंड है भाई। तो बहुत लोगों की जिंदगियां बदली हैं। हम खुद जो आज यहाँ दीन की खिदमत कर रहे हैं उसमें भी तबलीग का दखल है। तबलीगी जमात आई थी, उसमें एक आलिम थे, उन्होंने मुझे घेरना शुरू कर दिया। खैर, तो वो शुरू में कोल्ड ड्रिंक चाय वाय पिलाते हैं, उसके पीछे उनके वो रिश्वत होती है वो चाय नहीं होती, वो हलाल रिश्वत होती है, उसका मकसद कुछ और होता है। तो क्या है, क्या कह रहा था यार फिर, हाँ 6 महीने तक उसने अपने आप को बंद किया। तो कह रहा है मैं इतना तबीयत खराब हुई, मैंने कहा मर जाऊंगा, बस 6 महीने बाद नशा खत्म। कह रहे उस कुव्वत इरादी का मुझे फायदा इतना हुआ कि अब मैं जो चाहे खाऊं और जो चाहे छोड़ दूं, क्योंकि मैंने देखा उसकी को मोटा हो रहा था ना खा खा के। कह रहे मेरे लिए अपने आप को दुबला करना कोई मसला नहीं है, मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, मैं जब चाहूंगा रोटी चावल आलू छोड़ दूंगा। तो कह रहे मेरे हाथ में है, क्योंकि लोग वजन घटाना चाहते हैं, उनसे डाइटिंग ही नहीं होती। आज फैसला करेंगे ये पराठे छोड़ देंगे, फिर कल खाना शुरू कर देंगे, 4 दिन हो गए, तो उसकी कुव्वत इरादी इतनी मजबूत। कह रहे हैं अब मुझसे जो चाहे करवा लो, मैं वो कर लेता हूं। एक दफा किसी ने पकड़ लिया, पकड़ के कूटा, चंद डाकुओं ने मारा पीटा उससे कुछ उगलवाने के लिए, नहीं उगला उसने। यार मुझे ऐसा लग रहा था गुदगुदियां कर रहा है मेरे। तो रोजा एक दिन रखना, एक दिन नागा, एक दिन रखना, एक दिन नागा, ये नफ्स पे बहुत गिरा गुजरता है ये अमल, लेकिन इससे इंसान की कुव्वत इरादी बहुत मजबूत हो जाती है। तो इसलिए इस तकल्लुफ में मत रहा करो कि नमाज में मजा आ रहा है या मजा नहीं आ रहा, रोजे में मजा आ रहा है या मजा नहीं आ रहा। और मैं आपको शर्तिया कहूं, इस नीयत से नमाज पढ़ना शुरू कर दी ना कि मजा आए ना आए, अल्लाह की कुदरत होती है, आना शुरू हो जाता है। सही है ना? सिर्फ उनको नहीं आता जो ये सोच के पढ़ते हैं कि मजा क्यों नहीं आ रहा, उनको नहीं आता। तो इसी तरह माँ बाप की खिदमत है, बाज़ दफा बोझ होती है इंसान के ऊपर, भाई छोड़ो, किसका हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। घर वालों को टाइम देना, बीवी बच्चों को, ये भी बड़ा मसला है, लोग टाइम नहीं देते। जो लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं देते ना, वो बच्चों की मोहब्बत से महरूम, बच्चों की मोहब्बत से बोलो महरूम। मैंने ऐसे ऐसे बेचारे बुड्ढे देखे हैं, बच्चों से लिंक ही नहीं था उनका। एक साहब ने बताया मेरे बच्चे ऐसे बड़े हो रहे हैं यूं करके, क्योंकि कहते हैं मैं जब सुबह ऑफिस जाता हूं तो वो सो रहे होते हैं, जब ऑफिस से वापस आता हूं तो वो सो चुके होते हैं। तो एक दिन मैंने देखा था इतने थे, अब मुझे थोड़े से जो मुल्क से बाहर रहते हैं 2-2 साल के बाद आते हैं, उनके साथ क्या होता है। एक साहब 2 साल के बाद आए, जॉब थी उनकी बाहर, दरवाजा नॉक किया तो बच्चा आया, अम्मी से कहते हैं अम्मी कोई साहब आए हैं मुलाकात के सिलसिले में। समझ रहे हो क्या जिंदगी है भाई। तो अल्लाह का हुक्म समझ के बच्चों को वक्त दे दो। आपको अगर अच्छे नहीं लग रहा है ना, थोड़े दिन बैठो। हमारे एक दोस्त हैं, कोविड में ना उनके सफर बहुत होते थे, पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग। कोविड के दिनों में कहीं सफर रहा नहीं ना, मजबूरन घर में बैठना पड़ा। थे भी मदीना मुनव्वरा में है, तो उनके मैसेज आया, उनसे मेरी फोन पे बात हुई। मैंने कहा और टाइम कैसा गुजर रहा है। कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों के साथ हूँ, काफी मुझे अच्छे लोग लगे ये लोग, जो है ना मैं जैसा समझ रहा था वैसे नहीं, काफी अच्छे लोग हैं। अपनी बीवी बच्चों के बारे में कह रहे हैं कि काफी मुनासिब लोग हैं। कह रहे टाइम ही नहीं मिल रहा था इनके पास बैठने का। तो अल्लाह की खातिर घर वालों को टाइम दे दो मेरे भाई, थोड़ा सा अब्बा अम्मा को टाइम दे दो, रिश्तेदारों से हेलो हाय कर लो, कुछ सदकात और खैरात ना चाहते हुए भी कभी कभार कर दिया। महीने में कुछ अमाउंट तो हर मुसलमान को सदका करनी चाहिए, वो तो निकालनी ही निकालनी। कुछ कभी कभार छक्का भी लगा दिया करो। क्या लगा दिया? छक्का। ऐसा सदका कर दिया कि थोड़ा सा दिल पे आ रहे चले यार ये तो कुछ ज्यादा हो गया। मैं नहीं कह रहा हमेशा करो, कभी कभार ऐसा सदका कर दो कि दिल पे थोड़े से आ रहे चले, आ रहे कि यार ये तो ज्यादा हो गया, मेरा बनेगा क्या यार। अबू तलहा अंसारी हैं रजी अल्लाह अन्हु, कुरान की आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि जब महबूब चीज जब तक सदका नहीं करोगे नेकी की हकीकत को नहीं पहुंच सकते। तो वो आए, अर्ज किया या रसूलल्लाह मैंने अपने दोनों बाग जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो सदका। क्या ख्याल है भाई, इतनी बाग पे मेहनत की और सोर्स ऑफ इनकम,
इनकम सदका करना आसान होता है, सोर्स ऑफ इनकम सदका करना बहुत मुश्किल होता है कि अपनी चलती हुई दुकान दे दो, और भी उनका होगा रोजगार, बच्चों को भी तो पालना है, लेकिन फिर भी ये सदका आसान थोड़ी है। नबी ने क्या फरमाया, वाह वाह जा का माल उन राबे, ये तो बहुत महंगी चीज है। लेकिन आपने उनका जज्बा देखा, वो तो अड़े हुए थे। तो आपने भी क्या फरमाया, अपने चचाजाद भाइयों को दे दो, क्योंकि वो गरीब थे। ये वो रिलेशन समझ में आया कि नहीं आया? गोरा देगा अपने चचाजाद भाइयों को, हैं? अगर बिलफर्ज कहीं से निकल भी आए चचाजाद भाई तो देगा? नहीं देता है ही नहीं चचा। इस्लाम रिलेशन पे बिलीव करता है भाई, रिलेशन में अपने, और फिर रिलेशन में खूनी रिलेशन, ब्लड रिलेशन। कुरान क्या कहता है, व उलुल अरहामी बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फी किताबिल्लाह। देखो, अंसार और मुहाजिरीन से बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। अंसार ने मुहाजिरीन के लिए जो कुर्बानी दी है, उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। आज कोई मुहाजिर हिजरत करके आए जुल्म सितम की वजह से, हम सिर्फ उसको ठिकाना दे दें तो बड़ा कमाल समझा जाता है। गैर कौम का आदमी था, अपने मुल्क से आया, हमने ठिकाना दे दिया। अव्वल तो गवर्नमेंट ठिकाने दे रही होती है, पर्सनली लोग पर्सनली तो ये काम कर नहीं रहे होते। सहाबा ने सिर्फ ठिकाना नहीं दिया, अपने कारोबार में शरीक कर लिया कि आज से आधा कारोबार आपका है। ये बहुत बड़ी दिल गुर्दे की बात होती है इतने। लेकिन उसके बावजूद भी कुरान ने क्या कहा कि अंसार मुहाजिरीन का रिश्ता अपनी जगह, लेकिन उलुल अरहाम जो खूनी रिश्ते हैं वो सबसे पहले हैं। मुहाजिर सहाबा को, अंसार सहाबा को समझाया कि तुम्हारा जो ब्लड रिलेशन है वो मुहाजिरों के रिश्ते से ज्यादा, और मुहाजिरों का जो अंसार से रिश्ता है उसमें जो उनका ब्लड रिलेशन का रिश्ता ज्यादा है। इतनी अहमियत है इस्लाम में। तो ये मजा आए या ना आए, किसके हुक्म पे करना है भाई? अल्लाह के हुक्म पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सारे मैं उन स्कॉलर्स के खिलाफ बात कर रहा हूं जो इबाहत पसंदी की तरफ जा रहे हैं। ये भी जायज है, वो भी जायज है। भाई आसान मत बनाओ दीन को अपनी तरफ से। जितना अल्लाह ने आसानी रखी है वो ठीक है, जो अल्लाह ने नहीं रखी वो ठीक नहीं है। आप देखो ट्रेनों में लोग बैठे बैठे नमाज पढ़ रहे हैं, उनसे बोलो भाई खड़े होके नमाज पढ़ो, कहते हैं इस्लाम में आसानी है इतनी जितनी अल्लाह ने दी है। फर्ज नमाज खड़े होके होती है, किबले की तरफ रुख करना पड़ेगा आपको। जहाजों में नमाजें छोड़ रहे हैं, भाई सफर है, भाई छोड़ने की कहां इजाजत है? मैदान जंग में इजाजत नहीं है तो जहाज में कहां से इजाजत हो गई? तो हर आदमी का अख्पल तरीके से, अब जहां मुश्किल हो ना वहां नमाज पढ़ने का मजा है। नमाजी का पता जब चलता है भाई, जब मुश्किल हो। हम जब कनाडा अमेरिका का सफर होता है ना, जाते हुए एक आध नमाज आती है, क्योंकि जिस सिमत में सूरज चल रहा है उसी सिमत में हम सफर कर रहे हैं। वापसी पे ठकाठक नमाजें आ रही होती हैं। 18-20 घंटे का सफर और मुसलसल नमाज पे ना सो सकते हैं। हर वक्त वुजू की फिक्र कि भाई जहाजों के वॉशरूम में वुजू करना भी आसान नहीं होता। फिर मेरा एक मामूल है, आपका कभी जहाज का सफर हो, ये पल्ले बांध लो, जहाजों में जब आप वुजू करते हो ना वॉशरूम में जाके, नीचे गीला बहुत हो जाता है। नमाजी लोग क्या करते हैं, वुजू कर करके निकलते रहते हैं और कीचड़ और तालाब बना देते हैं। एक पायलट ने बताया कि जा रहे थे जहाज में, सब वुजू कर करके निकल रहे थे, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया, जहाज गंदा हो गया। तो तबलीगी अकाबिर की तरफ से ये हिदायत नहीं है। तो उसमें क्या करना है भाई, वुजू एयरपोर्ट पे कर लें। आप कहां कर लें वुजू? मैं यही कोशिश करता हूं भाई, वॉशरूम वगैरह से पहले फारिग हो जाओ ताकि जहाज में वुजू करने की नौबत ही ना आए, क्योंकि उनका सारा निजाम इससे खराब होता है, मुतासिर होता है। वुजू आप एयरपोर्ट पे ही कर लें। हत्तल इम्कान कोशिश करें एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ लें, आप डिले ना करें उसको आप। और अगर फिर भी मजबूरन वुजू करना पड़ जाए जहाज में, तो मैं क्या करता हूं, मेरा मामूल है कम से कम पानी इस्तेमाल किया, जो नीचे गिरा है, कहते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन ये किया करो। टिश्यू से लेके अपने हाथ से पूरा मैं नीचे का फर्श साफ करता हूं, ताकि ऐसा ना हो जहाज का जो अमला है वो बोले कि यार नमाजियों की वजह से हमारी सारी सर्विस क्या हो जाती है, खराब। क्योंकि कुछ ना कुछ छींटे नीचे पड़ेंगे और नए आने वाले को तकलीफ होगी, क्या कीचड़ बना के चले गए मौलाना साहब। कोई गोरा कीचड़ बना के जाता नहीं है, लिबरल लोग कीचड़ ही है, जब भी नमाजी आएंगे कीचड़ कीचड़। तो थोड़ी सी हिम्मत कर लो। अपने साथियों को भी कहता हूं भाई, जो भी वॉशरूम में जो जाएगा वुजू करेगा तो टिश्यू से लेके पूरा फर्श, क्या ये नहीं कह रहा कि वो उसमें घुस जाए, वो तो वैसे ही साफ होता है। फर्श को अच्छी तरह क्या करें, नीचे का साफ करें, उसके बाद हाथ अच्छी तरह धो लें आप। थोड़ी सी टेंशन होगी, थोड़ी सी हिम्मत होगी, लेकिन साफ सुथरा रहेगा।
जहाज के अमले को ये एतराज नहीं होगा कि यार हमारा वॉशरूम गंदा कर दिया इन्होंने, ये क्या मुसीबत में डाल दिया हम लोगों को। तो खैर, तो ये भाई ये टेंशन तो लेनी पड़ेगी ना। ऐसे फ्री फोकट की नमाज तो कुछ भी काम नहीं है, तो चलो नमाज पढ़ लेते हैं, टाइम अच्छा गुजर जाएगा, ये तो बहुत से लोग कर लेते हैं। नमाज का पता बीमारी और सफर में चलता है, बीमारी और सफर में चलता है कि ये नमाजी है या नहीं। बीमार हो गए, अब तहारत मुश्किल हो रही है, भाई छोड़ो यार ये कर दो, तयम्मुम कर लेंगे। भाई तयम्मुम जब जायज है, जब पानी का इस्तेमाल मुमकिन ही ना हो। आप बिस्तर पे टब में पानी मंगवा के वुजू कर लो आप, और मजबूरी में 2 नमाजें इकट्ठी भी पढ़ सकते हो, यानी जोहर को आखिरी वक्त में पढ़ो और जैसे ही असर का वक्त दाखिल हो असर पढ़ लो, इस तरह से 2 नमाजें इकट्ठी कर लो। तो जितनी अल्लाह ने इजाजत दी है उतनी तो होगी मेरे भाई, जितनी अल्लाह ने नहीं दी आपको अपनी तरफ से नहीं करनी, वो टेंशन आपने लेनी है और मुझे और आपको वो टेंशन लेनी पड़ेगी। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे जो इस एक लिबरल किस्म के स्कॉलर्स आ रहे हैं, तो जब ये जदीद तबके को देखते हैं कि इनसे ड्रामे फिल्में छोड़ना बहुत मुश्किल है, तो ड्रामे फिल्में लीगल कर दिए, इनसे मखलूत माहौल से बचना मुश्किल है, तो वो सब लीगल होती चली जा रही हैं। तो 2 चीजों में समझौता नहीं हो सकता, जो असल में बयान कर रहा था। पहली बात, मकासिद शरीयत जो हैं उनमें समझौता नहीं हो सकता। मकासिद शरीयत में मैंने बताया कि जिना से बचना जरूरी है और शराब से बचना जरूरी है, नमाज पढ़ना जरूरी। हाँ, जो जराए है ना, जराए वो जमाने के हिसाब से चेंज होंगे, उनको चेंज ना करना इस्लाम की मुखालफत है। जराए किसे कहते हैं? मकासिद तक पहुंचने का जरिया। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? मकसद तक पहुंचने का बोलो जरिया। मिसाल के तौर पर शरीयत ने हमें नमाज से पहले वुजू करने का हुक्म दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के वुजू किया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोटे से वुजू किया करते थे। तो क्या लोटा मकसूद है? भाई लोटे से इसलिए करते थे कि वो एक जरिया है, आसानी हो जाती है उससे, या बर्तन से, लोटे से नहीं, एक बर्तन से करते थे। अब शावर आ गए, बाल्टियां आ गई, मग्गे आ गए, नलके आ गए, अब आप कहें नहीं मैं लोटे से ही वुजू करूंगा क्योंकि लोटे से वुजू करना सुन्नत, तो ये शरीयत पे ज्यादती हो जाएगी। ये शरीयत पे क्या हो जाएगी? ज्यादती। भाई नबी भी इसलिए बाल्टी बर्तन से कि उस जमाने में बर्तन का रिवाज था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए ट्रेन या जहाज पे कभी गए हैं भाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए गधे पे गए हैं या घोड़े पे गए हैं या ऊंट पे गए हैं? अब आप कहो कि मैं भी तबलीग के लिए जाऊंगा, अमेरिका जमात जाएगी गधों पे बैठ के, तो क्या ख्याल है भाई? पहुंच जाएगी वो जमात? नहीं पहुंचेगी। गधे पहुंच जाएंगे, हो सकता है, वो नहीं पहुंच पाएगी। तो भाई गधा मकसद थोड़ी है, जरिया मकसद है। मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही जीरक खानदानी आलिम गुजरे हैं, बहुत दूर अंदेश आलिम थे। तबलीगी जमात में अरबों में रियाजुस सालिहीन लाने वाले वो हैं। वो कहते थे कि अरब लोग का मयार बहुत ऊंचा है हदीस के मामले में, तो वो फजाइल अमाल के बजाय रियाजुस सालिहीन। हमारी भी यही राय है कि रियाजुस सालिहीन होनी चाहिए, वो सबके लिए एक्सेप्टेबल है। बाकी फजाइल अमाल पे जो ऊट पटांग इल्जामात लगाए जाते हैं वो इल्जामात बहरहाल गलत हैं, लेकिन जब काम पूरी दुनिया में फैल गया है तो रियाजुस सालिहीन की हदीसें, वो उनकी किसी हदीस पे ज़ौफ का इल्जाम नहीं है। एक आध रिवायत है जिसके कहा गया, वो भी बिल इत्तफाक नहीं। जबकि फजाइल अमाल की तो बहुत सारी हदीस में शेखुल हदीस ने खुद लिखा है कि ये ज़ईफ हदीसें हैं, तो हैं वो सही हदीस की तायीद में, वो कोई गुमराही नहीं फैला रही हैं। लेकिन भाई जब एक चीज ज्यादा मुस्तनद है और काम फैल गया, सबके लिए एक्सेप्टेबल है, तो वो ज्यादा बेहतर है। खैर ये तबलीग वालों का मसला है, वो क्या करते हैं। तो अब क्या है, मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग को भी बहुत मुतारिफ करवाया, अरबों में बहुत उनकी खिदमात है। वो ये कहा करते थे कि मकासिद पे कभी भी समझौता मत करो। जो जमाने के तब्दील होने से जो शरीयत में मकसूदी हकाम है ना, उनको भी अगर तब्दील कर दिया तो वही हशर होगा हमारा जो यहूदी और ईसाइयों का हुआ। उनका दीन आज महफूज नहीं। इज्तिहाद कर करके ना, ये भी जायज है, ये भी जायज है, ये भी हलाल है, वो भी, वो अकल से सोचते हैं। औरत को तलाक का राइट दे दिया उन्होंने, विरासत के हकाम में तब्दीली कर दी कि आप अपनी औलाद को नहीं देना चाहो तो किसी और को भी दे दो, जब आपकी जायदाद है आप नहीं देना चाहते। इस्लाम तो कहता है नहीं भाई, आप वसीयत कर ही नहीं सकते औलाद को महरूम करने की। बहुत सारे हकाम है, वो आपकी अकल में आए या ना आए, फॉलो किसको करना है? इस्लाम को करना है। तलाकें दे दी हैं, बस अल्लाह का हुक्म है, चाहे समझ में आए ना आए, अलहदगी हो गई। और भी बहुत सारे हकाम हैं, रोजा रखना है रमजान का। मैं जब ये मसला बयान करता हूं ना,
कि मजदूर पर भी रमजान का रोजा वाजिब है, तो वहां भी हमारे लिबरल लोगों की चीखें निकल जाती हैं। लिबरल लोग कहते हैं खुद मजदूरी करके रोजा रखो ना, खुद तो रीवो में एयर कंडीशन ऑन करके बैठ के रोजा रखते हैं, और मजदूरों को कह रहे हैं कि शदीद गर्मी भी हो और बेतहाशा प्यास भी हो, दिन लंबा भी हो और मेहनत मजदूरी करनी भी हो, और रमजान का महीना आ जाए तो मजदूर पर भी रोजा रखना बोलो वाजिब है। शरीयत का मसला यही है। हाँ, मुसाफिर है तो फिर छोड़ सकता है। तो अब ये हमारे लिबरल लोगों की चीखें निकलती। मैंने जब ये मसला बयान किया, लोगों ने कहा खुद रखो ना पता चले, खुद रखो ना पता चले। मुझे पता है मैं खुद रखूंगा तो पता चलेगा, लेकिन अगर मैं मुश्किल में आके अल्लाह ना करे मैं रोजा छोड़ दूं तो मेरे छोड़ने से रोजा छोड़ना हलाल नहीं हो जाएगा। किसी मौलवी के गुनाह करने से गुनाह हलाल थोड़ी हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने रोजा छोड़ने की इजाजत मरीज को दी और मुसाफिर को दी, मजदूर को नहीं दी है। क्योंकि हार्ड वर्किंग और सॉफ्ट वर्किंग इसका कोई मैयार थोड़ी है। कोई ज्यादा मेहनत करता है, कोई कम मेहनत करता है, कोई बेरोजगार है सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कोई ट्रैवलिंग है, यानी किसी को मेहनत करनी पड़ती है। तो अल्लाह ने एक उसूल बयान कर दिया, भाई मरीज और मुसाफिर नहीं छोड़ सकता, तो मजदूर रात को मेहनत करे, रात को नहीं कर सकता, दिन में अगर मजबूरी है तो रोजा रखना पड़ेगा उसको। क्योंकि हम ऐसा बेलगाम इज्तिहाद कर नहीं सकते ना। उलमा बयान करते हैं इज्तिहाद और क़यास वहां होता है जहां नस मौजूद नहीं होती। जहां नस मौजूद है, शरीयत का हुक्म मौजूद है, वहां इज्तिहाद का दरवाजा ही बंद। फिर तो यहूदी और ईसाइयों में, बल्कि यूनाइटेड नेशन का लॉ बन जाएगा ये। यूनाइटेड नेशन वाले तो अपनी अकल से फैसला करते हैं। आप कह सकते हैं वो तो बेचारा मर जाएगा रोजा रखेगा तो शरीयत ने उसमें नस मौजूद है कि सबसे पहले जान बचाना फर्ज है। तो रोजा रखे, बेहोश होने का खतरा हो, बीमार होने का खतरा हो तो रोजा तोड़ दे। वो जब खतरा हो ना कि मैं बीमार हो रहा हूं, हालत गैर हो रही है, तो तोड़ दे रोजा। जब तक ऐसी कंडीशन खतरनाक नहीं हो जाती तो रोजा छोड़ नहीं सकता। सिर्फ प्यास की शदीद शिद्दत या भूख की शदीद शिद्दत की बेस पे रोजा तोड़ भी नहीं सकता। जब आपको याद है हीट स्ट्रोक हुआ था कराची में, इंतहाई शदीद गर्मी थी, बहुत से लोगों ने रोजे तोड़ दिए। तो हम यही कहते थे कि भाई आपको क्या मरने का खतरा हो गया था? वो कहते हैं नहीं, हमें कोई खतरा नहीं था मरने का। शुगर इतनी लो हो गई थी कि आपको बेहोश होने का खतरा? कह रहे नहीं। क्यों तोड़ा? मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बहुत शदीद प्यास लग रही थी। हमने कहा भाई आपको 60 रोजे कफारे के तौर पे रखने पड़ेंगे। अब वो कहते हैं क्या अल्लाह इतना जालिम है, अल्लाह को तरस नहीं आ रहा, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई अल्लाह ने हुक्म दिया, बर्दाश्त करना पड़ेगा। किसी को ज्यादा प्यास लगती है, किसी को कम प्यास लगती है, इसका कोई मयार नहीं है शरीयत में। शरीयत में यही है, बीमार होने का गालिब गुमान हो या मौत का गालिब गुमान हो तो तोड़ सकते हो। जब तक मौत या बीमारी का खतरा नहीं है बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो वो कफारा लाजिम होगा आपके ऊपर। एक मौलाना साहब ने मसला बयान कर दिया। अब अहले हदीस आलिम थे, मैं नहीं कह रहा सारे अहले हदीस होते हैं, लेकिन अहले हदीस आलिम में कोई एक राय नहीं होती। हर आलिम की अपनी एक कोई राय होती है, तो हम किसी पूरी जमात पे कोई हुक्म लगा नहीं सकते। पिछले से पिछले साल एक अहले हदीस आलिम से मसला किसी ने पूछा कि दूध पिलाने वाली औरत रोजा छोड़ सकती है या प्रेगनेंसी में औरत रोजा छोड़ सकती है? उन्होंने फरमाया हाँ छोड़ सकती है क्योंकि मजबूरी है। भाई कहां से निकाल लिया कि प्रेगनेंसी में दूध पिलाने वाली औरत रोजा छोड़ सकती है? ये कोई बीमारी थोड़ी है। प्रेगनेंसी ना होना बीमारी है, तभी तो इलाज हो रहा होता है। प्रेगनेंसी होना तो नेचुरल है। तो उन्होंने कहा दूध पिलाने वाली औरत भी रोजा छोड़ सकती है? नहीं छोड़ सकती रोजा। जब छोड़ सकती है जब दूध पिलाने से उसको चक्कर आ रहे हो। समझ में आ रही है बात? चक्कर आना एक बीमारी है, फिर छोड़ सकती है। अगर कोई दूध पिला रही है चक्कर नहीं आ रहे तो पिलाने पड़ेगा, यानी उसको रोजा नहीं छोड़ सकती। या रोजा छोड़ के दूध खत्म हो रहा है, बच्चे की जान को खतरा हो गया है, तो फिर भी छोड़ सकती है रोजा, अपनी जान या बच्चे की जान बचाने के लिए। लेकिन बच्चे की जान को भी खतरा नहीं है, कोई चक्कर भी नहीं आ रहे, तो सिर्फ दूध पिलाने से कुरान में या हदीस में कहीं नहीं मिलता कि औरत दूध पिलाने वाली रोजा छोड़ सकती है। आपका बेलगाम इज्तिहाद है। हमने बहुत सी औरतों को देखा है फीड कराती हैं बच्चों को, फिर भी रोजे रखती हैं पूरे पूरे, कुछ भी नहीं होता उनको। इसी तरह प्रेगनेंसी में रोजा छोड़ने से, रोजा रखने से अगर नुकसान हो रहा है, बीमारी हो रही है, फिर एक अलग बात है। अगर बीमारी नहीं हो रही तो प्रेगनेंसी बजाते खुद ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से रोजा छोड़ना जायज हो। अब बास खवातीन कहती हैं हम जब बच्चे को दूध पिलाती हैं और रोजा रखें तो भूख बहुत शदीद लगती है,
वही बात है, शदीद भूख रोजा छोड़ने का उज़र नहीं है, क्योंकि रोजा जब आप रखेंगे तो किसी को कम भूख लगेगी, किसी को शदीद लगेगी, किसी को बहुत शदीद लगेगी। तो ये सब आजकल के बेलगाम इज्तिहाद हैं, ऐसे स्कॉलर से बचें, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। मैं बात को 2 मिनट में जल्दी से कंप्लीट कर लूं। तो शरीयत में क्या है, मकासिद पे समझौता बोलो नहीं, जराए पे समझौता, जराए लचकदार। तो अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मकासिद पे कोई समझौता मत करो, जराए में इतनी लचक पैदा कर दो कि जिस वक्त जो तरीका सूटेबल लग रहा हो फौरन इख्तियार करो। ये मत देखो कि सहाबा ने ये तरीका इख्तियार किया या नहीं किया, हमारे बुजुर्गों ने ये तरीका इख्तियार किया या नहीं किया। तभी तो देखो जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, जो उलमा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए वो आगे निकल गए, और जो ये कहने लगे हमारे बुजुर्गों ने तो कैसेट के जरिए इस्लाम नहीं फैलाया, हमारे बुजुर्गों ने तो यूट्यूब के जरिए इस्लाम नहीं फैलाया, वो बेचारे मार्केट से शार्ट। इसी में यह है कि भाई यूनिवर्सिटी में जाना, जहां मखलूत माहौल हो, बयान करना। भाई यूनिवर्सिटी में जाके बयान करना ये मकसद नहीं है, जरिया मकसद है। मकसद क्या है, दीन को फायदा हो। तो अगर ये इस तरह से दीन को फैलाने का मौका मिल रहा है तो ये मौका जाया मत करो, आप जाया मत करो ये मौका। तो जराए इतने लचकदार होने चाहिए कि जो भी तरीका इख्तियार कर ले अपने ज़र्फ उसके लिए बड़ा रखो। कुछ लोग क्या करते हैं, बादशाहों से मिलते हैं, उनको हदिये देते हैं। उनका मकसद क्या होता है, इनके दिल नरम हो, दीन की तरफ आए, मुल्क का निजाम ठीक हो। अगर उनकी नीयत तबलीग है, ठीक है बिल्कुल, उस पर यह कहना दरबारी लोग हैं, सरकारी मुल्ला है, दरबारी मुल्ला। भाई कोई एक तरीका मुतय्यन नहीं है, जिसको जो तरीका सूटेबल लग रहा है वो तरीका इख्तियार करे। तबलीग वाले बाज़ दफा क्या करते हैं, दावत देते ही नहीं है, सिर्फ खाना खिलाते हैं और निकाल देते हैं पतली गली से। चाय पिलाई, चलो भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कोई दावत नहीं है, कुछ भी नहीं, चाय का खामखा का खर्चा हो गया। लेकिन उनको पता होता है ये चाय जब उतरेगी ना, मसाने में जाने से पहले पहले, पास होने से पहले पहले अपना असर दिखाएगी। इंसान की नेचर है, थोड़ा सा भी कोई किसी के साथ अच्छा सलूक करता है ना, वो नरम हो जाता है। तो ये भी तबलीग है। अब आपको नबी ने कभी किसी को चाय पिलाई? क्या नबी चाय पिला के तबलीग किया करते थे? है भाई, क्या नबी खजूरें खिला के तबलीग किया करते थे? उसको बोलेगा भाई नबी तबलीग करते थे। तबलीग का तरीका नबी को, जो देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार को इतने हदिये दिए कि बाज मुखलिस सहाबा को भी इश्काल शुरू हो गया कि ये तो नए नए लोग हैं, इनको इतना इतना दिया जा रहा है और हम पुराने हैं। तो आपने क्या फरमाया, वो अरब थे, उनके सरदारों के दिल को नरम करना था। भाई तुम तो अपने हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं मदीना में तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये नए नए लोग हैं, इनको हम इकराम करेंगे तो ये इस्लाम की तरफ आएंगे। तो कभी हदिये देके, कभी दीन की तबलीग हदिये देने से होती है, कभी महरूम करने से होती है। सजा दो उसको, एक बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा, नाश्ता बंद कर दो, हो सकता है नमाज पढ़ना शुरू कर दे वो, ठीक है कि यार नाश्ता ही गया मेरा। तो कभी माल रोक के तबलीग होती है, कभी माल दे के तबलीग होती है, कभी अच्छे अखलाक से बात करके तबलीग होती है, कभी डांट डपट करके तबलीग होती है, कभी इंग्लिश बोल के भी होती है। ये भी अजीब बात है, आपको बताऊं मैं, आप हैरान हो कि इंग्लिश बोल के कौन सी तबलीग हो रही है। होती है। बाज दफा सामने वाला आपको जाहिल समझता है और कहता है ये पेंडू हमें क्या इस्लाम सिखाएगा, आप ठिश फिश इंग्लिश शुरू। कहते यार आप बताओ क्या कहना चाहते हो आप। मैं वाकया सुनाया ना, अभी कनाडा में गया, एक मौलाना साहब मुझसे मिले, बड़े देसी सा लिबास उनका, वो तो वहीं के पैदा हुए हुए। तो कहते हैं मैंने बड़ी अय्याशी में टाइम गुजारा, उसके बाद अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, 18-20 साल की उम्र में ही मुझे अकल आ गई, एक धचका लगा था जिंदगी में, तो मैंने यूटर्न लिया, तबलीग में वक्त लगाया। कहते हैं उसके बाद मैंने सोचा मैं आलिम बनूंगा, पूरी जिंदगी दीन की खिदमत के लिए वक्फ। कहते हैं मैं आ गया पाकिस्तान में, बिनोरिया मदरसा है ना, वहां मैंने पढ़ा। कह रहे एक दिन हम जुमेरात की छुट्टी वाले दिन होटल में खाना खाने के लिए निकले, बड़ा लग्जरी, अब ये ठीक ठाक मालदार आदमी थे, कनाडा में पैदा हुए ये, वहां का तो गरीब भी हमसे ज्यादा मालदार होता है, तो ये थे भी मालदार फैमिली से। कह रहे मेरी पगड़ी शलवार कमीज, मैं चला गया, होटल वाला कमबख्त घुसने ही नहीं दे रहा अंदर, और कहा कि नहीं यहाँ कोई जगह नहीं, हालांकि कह रहे मैं नजर आ रही है सीटें, तो कह रहे घुसने ही नहीं दे रहा अंदर। हमने कहा भाई क्या मसला क्या है? तो कह रहे किसी ने आके बताया, वो होटल मैनेजर ये कह के गया कि भाई ये इनके बस का नहीं है, ये अफोर्ड नहीं, खाना खाएंगे पैसे नहीं दे पाएंगे, इतना महंगा खाना है आप। कह रहे मैंने कहा मैनेजर को बुलाओ। फिर मैंने इंग्लिश में ठिश फिश शुरू कर दी, और हमारी वाली इंग्लिश तो एंड व्हाट आर यू डूइंग होती है ना, उनकी वो इंग्लिश होती है सच्ची मुच्ची की इंग्लिश होती है वो। कह रहे मैंने ठिश फिश बोलना शुरू किया ना, और उसको अपना वो गोल्डन कार्ड दिखाया,
जो उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके अकाउंट में ठीक ठाक पैसा होता है। तो जब उनको दिखाया तो उसने कहा आप फ्री में खाना खा के जाएं हमारे यहाँ। अब बताओ वो मैनेजर इसकी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अब ये नमाज 6 नंबर बयान करेगा, सुनेगा। तो बाज दफा दौलत दिखाना भी तबलीग का जरिया, कि हल्का नहीं लेना, हल्का नहीं लेना। वो कार्ड है मेरे पास जो तेरे बाप ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा, तो वो सुनता है। ये भी होता है। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है किसको सफीर बना के भेजते थे मुल्कों में? जो पर्सनैलिटी वाइज बड़े खूबसूरत होते थे। सहाबा में जिनकी एक बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी होती थी, उनको बादशाहों के पास आप भेजते सफीर बना के कि नबी का पैगाम लेके जाओ, ताकि बादशाह उस पर्सनैलिटी से मुतासर हो, भाई हल्का पैगाम नहीं। अब ऐसी पर्सनैलिटी नहीं जाएगी जो मेरे पास आज आई हुई थी। मैं मजाक कर रहा हूं, बेचारा मुझसे अच्छा ही था, कि मैं उनसे कहा आधे आए हुए पूरे आओगे तो मैं मिलूंगा भाई आपसे। तो खैर, ये बाज नौजवान बहुत बारीक होते हैं यार, कुछ वजन बढ़ाओ, अपना खाओ, और ऊपर सिगरेटें भी पी रहे होते हैं। तुम्हारे अंदर है क्या? एक लड़का आया ना, इतना बारीक हो गया था सिगरेट पी पी के, और मुझे कह रहा है मेरा रिश्ता करा दे। मैंने कहा धुआं निकलेगा, धुआं मैं नहीं कराऊंगा। तेरे अंदर जो गया है ना वो सिर्फ धुआं ही गया अब तक। तो ये भी एक तबलीग का जरिया है। तो तबलीग के मामले में लचक भरपूर होनी चाहिए, मकासद पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसी इस्लाम को फॉलो करना है और इसी में अल्लाह ने मिठास रखी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। एक दुआ मांगा करो लाजमी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन खिज़्यि दुनिया वल आखिरा। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं दुनिया की जिल्लत से भी और आखिरत की जिल्लत से भी। 2-3 दुआएं मैं आज आपको बता देता हूं, ताकि रात में वो दुआएं मांगनी है आपने। एक दुआ है अल्लाहुम्मा जअल वसाविस क़ल्बी खशियतका व ज़िक्रक वजअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्दा। खूब समझ लो, जितना दुआएं मांगने से इंसान को फायदा होता है ना, दिल बनता है, इतना किसी चीज से नहीं बनता। ये नबी ने सिखाई है दुआएं। ऐ अल्लाह मेरे दिल के वसवसों को, मेरे दिल में जो ख्यालात आया करें ना, इजअल वसाविस क़ल्बी खशियतका व ज़िक्रक, वो तेरे खौफ के ख्याल आया करें। हर वक्त तेरा खौफ मुझ पर मुसल्लत रहे और तेरी याद मुझ पर मुसल्लत रहे हर वक्त। खौफ कितना, ये दूसरी हदीस में है कि इतना खौफ जो मुझे तेरी नाफरमानी से रोक दे। इससे ज्यादा खौफ नहीं चाहिए, फिर वो सेहत खराब होगी, फायदा नहीं होगा। इतना खौफ मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक, जो मेरे और तेरी नाफरमानी के दरमियान आड़ बन जाए, रुकावट बन जाए। ये घड़ी सही है? मुझे तो लग रहा है मैं बहुत थक गया हूं, तो ये तो अभी तक सिर्फ इतना ही टाइम हुआ है, अभी बस 5 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। ये दुआ मांगा करें, अल्लाहुम्मा जल वसाविसा क़ल्बी खशियतका व ज़िक्रक वजअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्दा। इंसान जब भी कोई काम करता है ना, 2 जज्बों से करता है। या तो ख्वाहिश होती है उसकी, या उस काम की ख्वाहिश तो नहीं होती लेकिन हिम्मत पैदा हो जाती है। काम मुश्किल होता है लेकिन हिम्मत पैदा हो जाती है, इरादा हो जाता है। तो अल्लाह मेरे इरादे और मेरी ख्वाहिशात उन कामों को बना दे जिन कामों को तू पसंद करता है। दिल ही उन कामों का चाहा करे जो तुझे पसंद है, उसके अलावा दिल ही ना चाहे। अबे क्या हो गया? कितने लोग रमजान के इंतजार में होते हैं ना, रमजान आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, खुशी होती है ना। तो हालांकि उन्होंने रमजान में रोजा रखना है, तरावी पढ़नी है, लेकिन एक खुशी होती है। तो इसका मतलब अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश वो बनाती है जो अल्लाह की ख्वाहिश है। कितने लोग हैं जिनके दिल चाहते शादी हो जाए, होती, अब क्या करूं, मिसाल अच्छी समझ में आ रही, शादी हो जाए, हो जाए, हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। तो ये ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश वो है जो अल्लाह भी चाहता है कि निकाह करो। क्या ख्याल है? और कितने लोग हैं जो कह रहे हैं अल्लाह करे तलाक हो जाए, जान छूटे, मरे हैं, वो जबरदस्ती दिलवा दे। अब ये वो ख्वाहिश है जो अल्लाह की ख्वाहिश बोलो नहीं है। ख्वाहिशात ये भी होती हैं लोगों की। कितने लोग होते हैं यार, बीवी से मोहब्बत पैदा हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए, काश इसको भी मुझसे हो जाए, मुझे तो बहुत है। कल एक बंदा आया बेचारा, कह रहा मुझे बहुत है, उसको बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा एंजॉय करो, क्या कर सकता था। मैंने पुलिस में तो हूं नहीं मैं, तो यहां तो पुलिस वाला भी बेचारा परेशान होता है। तो अब ये मोहब्बत ऐसी चीज है जो अल्लाह भी चाहते हैं कि मियां बीवी में बोलो हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम चाहें और तो अल्लाह भी चाह रहा है। इफ्तारी में दिल चाहता है जल्दी से अजान की आवाज आए और हम खाना शुरू करें, दिल चाहता है ना। तो अल्लाह भी चाहते हैं कि जैसे ही अजान हो तुम क्या करो, खाना शुरू करो।
तो बहुत सारी हमारी ख्वाहिशात ऐसी हैं जो अल्लाह की भी ख्वाहिशात हैं। तो अगर वो हमारी सारी ख्वाहिशात ऐसी हो जाएं जो किसकी हैं, अल्लाह की, तो दुनिया भी जन्नत और आखिरत भी जन्नत। और ये हो जाता है बाज दफा, जब इंसान दीन पे 100% चलता है ना, तो अल्लाह की तरफ से उसको ये इनाम मिलता है कि जो अल्लाह की ख्वाहिशात हैं वो उसकी अपनी ख्वाहिशात बन जाती हैं। और ऐसे नफ्स को शरीयत की इस्तिलाह में, कुरान की इस्तिलाह में नफ्से मुतमइन्ना कहा जाता है। कुरान में है ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ वो नफ्स जो अल्लाह की इबादत और इताअत पर मुतमइन है, दिल भी मुतमइन है उसका। सही है भाई, हमारे बहुत सारे अकाबिर ऐसे गुजरे। मैंने हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह जो तबलीग जमात के बुजुर्ग हैं उनकी तहरीर पढ़ी थी। तबलीग जमात नहीं जिन्होंने बनाई, उन्होंने कहा ये अल्लाह के हम पे बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने अपनी चाहतों को हमारी चाहत बना दिया है। ये उनका मयार था, उनका तकवा था कि हमें दिल ही नहीं करता उस काम का जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। कहा ये अल्लाह का बहुत, उन पर अल्लाह का एहसान था ना, तो कहा ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। वो इतना रात को उठ के कुड़ते थे ना कि ये दीन दुनिया से खत्म क्यों हो रहा है। नींदें उड़ जाती थी उनकी, ऐसे चहलकदमी कर रहे होते थे कि कैसे इस दीन को दुनिया में गालिब किया जाए। तो अब उनकी चाहत थी ना कि दीन को दुनिया में फैला दिया जाए, तो अल्लाह की भी यही चाहत है। क्या ख्याल है? तो अल्लाह की चाहत, उनकी चाहत बन गई कि नहीं बन गई? बहुत बड़ा मकाम है, इसकी दुआ मांगा करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे बदनजरी से नफरत हो मुझे। जब एक हद तक इंसान दीन पे चलता है तो उसको इन चीजों से नफरत आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाती है। ये मकाम बहुत कम लोगों को मिलता है। ज्यादातर को तो यही है कि दिल तो बहुत चाह रहा है देखने का लेकिन नहीं देख रहे। तो ये भी बड़ी बात है यार, नहीं देख रहे, सवाब मिल रहा है आपको। दिल चाह रहा है लेकिन नहीं देख रहे। लेकिन एक मकाम ऐसा आता है कि बुराई का दिल ही नहीं चाहता। हमारे हजरत फरमाया करते थे अपने बारे में कि किसी नामहरम पे मेरी नजर पड़ती है तो मुझे नजर झुकानी नहीं पड़ती, इरादा करके ऑटोमेटिकली झुकती है, ऑटोमेटिकली। फिर फरमाया करते थे अल्लाह ने ना हर गैरतमंद की आंखों में कुछ स्प्रिंग लगाए हुए हैं, कुछ कि जैसे ही गैर महरम की तरफ आंख उठती है तो वो ऑटोमेटिकली झुकती है। लेकिन फरमाया कि जो गैरतलेस लोग हैं ना वो आंखें फाड़ फाड़ के देख के ना वो स्प्रिंग खराब कर देते हैं अपने समझ रहे हो? वो देख देख के क्या करते हैं, स्प्रिंग ही खराब हो जाते हैं, फितरत से ही हट जाते हैं। लेकिन बहरहाल नेचर तो यही है कि मर्द जब औरत को देखेगा तो देखने का दिल करेगा, झुकाएगा तो सवाब मिलेगा उसको। लेकिन एक मकाम तकवे का ऐसा आता है अल्लाह की फरमाबरदारी कर करके कि नाफरमानी से नफरत होना शुरू हो जाती है। तो ये मकाम अल्लाह से मांगा करो। वजअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तरदा। रिश्ता जोड़ने का दिल करे, रिश्तेदारी तोड़ने का दिल ना करे। नमाज पढ़ने का दिल करे, छोड़ने का दिल ना करे। तो ये आदत हो जाए, नूरुल अला नूर। अच्छा देखो, इस पे एक इश्काल होता है कि हदीस में आता है जो कुरान अटक अटक के पढ़ता है उसको दुगना सवाब मिलता है। तो जब हमारी चाहतें ही बन जाएंगी बुराई से बचना, तो फिर बुराई छोड़ने का सवाब कैसे मिलेगा हमें? भाई सवाब तो इसलिए मिलता है ना कि हम अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ चलते हैं। तो देखो सवाब बिल्कुल एक अलग चीज है और दरजात की बुलंदी एक अलग चीज है। जो कुरान अटक अटक के पढ़ता है, पढ़ना आता नहीं है, फिर भी पढ़ता है, मुश्किल होती है, सवाब डबल मिलता है। लेकिन मकाम अल्लाह की नजर में उसी का ज्यादा है जो कुरान को पढ़ना जानता है। अगरचे उसको सवाब कम मिल रहा है क्योंकि उसको वो मुश्किल नहीं हो रही, तो मुश्किल का जो इजाफी सवाब मिलता है वो नहीं मिल रहा उसको। लेकिन मकाम किसका ज्यादा है? इसकी दुनिया में मिसाल ऐसी है, बाज दफा एक आदमी बिजनेस करके करोड़ों रुपए कमा रहा होता है लेकिन गवर्नमेंट की नजर में उसकी वैल्यू नहीं होती। वैल्यू 22वें ग्रेड के ऑफिसर की होती है। आई बात समझ में? जब कोई ओहदा दिया जाए होता है या कोई पॉलिसी बनाई जाती है या प्रोटोकॉल दिया जाता है तो 22वें 21वें ग्रेड के ऑफिसर को तो दिया जाएगा, उस ताजिर को नहीं दिया जाएगा। समझता है कि नहीं समझता? तो मर्तबा अल्लाह के यहां मर्तबे की वैल्यू नेकियों से ज्यादा है। मर्तबा किसका ज्यादा होगा क़यामत के दिन? तो इसी तरह खूब समझ लो। तो ये अल्लाह से ये दुआ मांगा करो कि अल्लाह हमारी ख्वाहिशात किसको बना दे, जो तेरी ख्वाहिश है वो हमारी ख्वाहिश बन जाए। इसमें फिर 4 शादियां खुद ब खुद आ जाएंगी। आगे चलते हैं हम। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी दुआ सिखाई है, वो भी याद कर लो। बस एक दुआ बता के ना, 2 दुआएं बता के मैं बयान खत्म करता हूं। अल्लाहुम्मा जअल हुब्बक अहब्बल अशियाई इलैया। इस दुआ को मांगने में बड़ा मजा आता है। ऐ अल्लाह, अपनी मोहब्बत को मेरी नजर में तमाम मोहब्बतों से ज्यादा महबूब बना दे। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र मिल जाए, बाकी सारी मोहब्बतें खत्म नहीं करनी है, कम अपनी मोहब्बत से कम कम रखना।
नहीं यही बात। ये भी नहीं कहा कि तमाम मोहब्बतें अपनी मोहब्बत से कम कर दे, ये अल्फाज भी नहीं है भाई। बाज मोहब्बतें ऐसी होती हैं, हम नहीं चाहते कि कम हो। बाप से मोहब्बत, माँ से मोहब्बत, बाज दोस्त ऐसे होते हैं हम नहीं चाहते उनसे दोस्ती कम हो। बीवी से मोहब्बत, बच्चों से मोहब्बत तो कम तो नहीं करनी चाहिए ना। ये नहीं कहा कि इजअल हुब्बका अहब्बल अशिया, जिससे जितनी भी मोहब्बत होती रहे तेरी वाली उससे भी ज्यादा हो जाए। अबे क्या हो गया, देखो ये दो आदमी है, फर्ज करो मुझे इन दोनों से बड़ी मोहब्बत है। अब एक स्टाइल में ये है कि मैं ये मुझसे पूछता हूँ उस्ताद जी आपको मुझसे कितनी मोहब्बत, तो इससे कम है, कोई तकलीफ होगी नहीं यार, कम का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं क्या कहूंगा आपसे बहुत ज्यादा, इससे तो आपसे भी ज्यादा। इसमें थोड़ा इसको तकलीफ, पता नहीं इनकी मोहब्बत का लेवल क्या है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं, तकलीफ कम होगी। मैंने एक दफा हजरत को एक दुआ, अपने शेख को एक पर्चा लिख के दिया कि मैं ये दुआ मांगता हूं, या मेरे लिए दुआ मांगा करें कि अल्लाह जितने भी लोग हैं ना दीन की खिदमत मुझसे ज्यादा कोई ना करे। मैंने ये दुआ के अल्फाज लिख के दिए, या किसी हमारे दोस्त ने लिख के दिए कि मुझसे ज्यादा दीन की खिदमत कोई ना कर पाए, यानी मैं इतनी खिदमत करूं कि मुझसे ज्यादा कोई ना करे। अर्थ फरमाई ये अल्फाज यूं है कि मुझसे ज्यादा कोई ना करे, ये भले मैं सबसे ज्यादा करूं खिदमत, मुझसे ज्यादा कोई ना करे, मतलब मैं थोड़ी करूं तो वो और थोड़े से पीछे हो, तो उनको क्यों पीछे धकेल रहे हो भाई, मुझसे ज्यादा कोई ना करे। तो ये अल्फाज गलत हैं। अल्फाज ये होने चाहिए कि मैं दीन की खिदमत में सबसे आगे निकल जाऊं, तो दूसरे निकले भाई, हमें उन पर कोई एतराज नहीं है। बहुत ज्यादा अल्लाह उनसे दीन का काम ले, लेकिन जिससे भी जितना काम ले रहा है हमसे अल्लाह तो उससे थोड़ा सा ज्यादा ले। आई बात समझ में? तो कैसे अल्फाज हैं। तो नबी ने भी ये नहीं अल्फाज सिखाए कि अल्लाह सारी मोहब्बतों को अपनी मोहब्बत से नीचे कर दे, ना 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 भाई, बहुत सी मोहब्बतें हमें बड़ी महबूब है, हम नहीं चाहते वो थोड़ा सा भी नीचे हो, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि ए अल्लाह, अल्लाह से हमने, नबी ने ये दुआ सिखाई कि ए अल्लाह जिससे जितनी मोहब्बत है अपनी मोहब्बत को उससे ऊंचा रखना। आगे अल्फाज ये भी हैं, वजअल खौफका अखवफल अशियाई इलैया, अपने खौफ को तमाम खौफों से ऊंचा रखना। बहुत से लोगों के खौफ है हमें, और वो जरूरी भी है हमारी सेहत के लिए, नहीं होंगे तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे हम। ये जो लोग कहते हैं ना बेगम से डरता हूं, ये शुक्र करो डरते हो, वरना हुकूक तुम्हारा बाप भी अदा नहीं करता, उसके आखिरत में लटके हुए होते। कुछ अल्लाह की खौफ से हुकूक होते हैं, कुछ सालों के खौफ से हुकूक होते हैं। हो तो जाते हैं ना, गुनाह से तो बच जाते हो। तो अल्लाह जिसका भी जितना खौफ है, तेरा खौफ उन तमाम खौफों पे गालिब रहे। क्या मतलब? किसी के खौफ में आके तेरी नाफरमानी ना कर बैठूं मैं, कि उससे डर रहा हूं तो उससे डरना छोड़ दूं, ना ना ना, ये ना हो। वजअल खौफका अखवफल अशिया इलैया वक़तानी हाजाती दुनिया बिशौक़ि इला लिक़ाइक, लोगों को जो दुनिया की हाजतें पूरी करने का शौक होता है, जो मौत तक खत्म ही नहीं होता, क्योंकि हाजतें तो कभी खत्म नहीं होती। तो ऐसा शौक अपनी मुलाकात का डाल दे मेरे दिल में कि मेरी सबसे बड़ी हाजत क्या बन जाए, तुझसे मुलाकात, और इसकी वजह से ये सारी हाजतें खत्म, कि पूरी हो जाए, ठीक है, नहीं हो भाड़ में जाए यार, ऐसी की तैसी। दूसरी शादी हो गई, ठीक है, नहीं हो भाड़ में जाए यार, अल्लाह राजी है या नहीं है। तीसरी शादी हो गई, ठीक है, नहीं हो तो भाड़ में जाए, ऐसी की तैसी, अल्लाह राजी है नहीं। चौथी हो जाए, ठीक है भाई, अच्छी बात है, नहीं हो तो भाड़ में जाए यार, अल्लाह राजी। उसके बाद चौथी हो गई, अब पांचवी, सब्र करेंगे यार, कोई मसला नहीं है। इस्लाम ने जो पाबंदी लगा दी कि सिर्फ 4 रख सकते हो, उसके बाद अलाउ नहीं है, चलो अब इस सब्र का कड़वा घूंट किसके लिए पिएंगे? अल्लाह के लिए पिए। पता नहीं आप लोग को, मुझे असल में अब क्या समझाऊं मैं आप लोगों को, बाल नाबाले हो, लोगों को, बच्चे हो यार, आप लोग के सामने मैं बड़ों वाली बातें शुरू कर देता हूं, माजरत चाहता हूं, मैं दोबारा उसी पे आ जाता हूं, कमारों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो सारी हाजतें क्या बन जाएं? ऐ अल्लाह तुझसे मुलाकात का शौक और तेरी रजा का जज्बा इतना गालिब आ जाए कि ये दुनिया की हाजतों के अंडे बच्चे मेरे सामने, इनकी कोई वैल्यू ना रहे। वक्तानी हाजाती दुनिया बिशौक़ि इला लिक़ाइक, आगे बड़ी ही मजेदार दुआ है, व इदा अक़ररत अअयुन अहली दुनिया मिन दुनियाहुम फ़अक़रिर ऐनी मिन इबादतिक, ऐ अल्लाह दुनियादारों की आंखें दुनिया से ठंडी होती हैं। आज मैंने फलां गाड़ी खरीदी, आज मैंने ये वाले खाना खाया, आज मैंने ये किया, आज मेरी तनख्वाह डबल हो गई, ठीक है भाई, होती हैं, ये नेचुरल है। लेकिन मेरी आंखें, जब दुनियादारों की आंखें दुनिया से ठंडी हो रही हों, तो मेरी लज्जत तो इबादत में पैदा कर दे। ये नहीं कहा जा रहा कि मुझे ये दुनिया ना दे। आंखें ठंडी होना किसे कहते हैं? बेहतरीन लज्जत, बेहतरीन लज्जत।
ये तो नेचुरल है ना, आपके पास अच्छी गाड़ी आ गई, अच्छा घर आ गया, इंसान को खुशी होती है। इस खुशी को आग लगाने का हुक्म नहीं दिया जा रहा इस दुआ में। हो खुशी, आंखें ठंडी होना बहुत बड़ी खुशियों को कहते हैं। बहुत बड़ी खुशी किसमें हो? जब तेरे साथ मैं रात को मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ूं, सरदा करूं, दुआएं मांगूं, उसमें वो लज्जत मिले जो दुनियादारों को बंगलों में और जायदादों में मिल रही होती हैं लज्जतें। और ये हमारे बड़े बड़े उलमा से ये साबित है। हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाकया है ना, किसी ने बादशाह ने कह दिया कि मैं ये देना चाहता हूं, आपको ये देना चाहता हूं। उन्होंने कहा भाई मैं रात को अल्लाह के सामने उठ के जो अल्लाह से बातें करने में जो मुझे लज्जत महसूस हुई है ना, वो खालिक कायनात के सामने खड़े हुए हैं ना, सारी कायनात को चलाने वाला बादशाह, उससे जब से ताल्लुकात बहाल हुए, तो मुझे ये जो अपनी गदड़िया है ना, ये जो गडरी, ये क्या कहते हैं उसको, बोरी जो होती है, मुझे ये तेरे, हाँ उन्होंने तो ये अल्फाज कहे थे कि उसके बाद भी अगर मुझे मेरे दिल में तेरी सल्तनत की कोई लालच हो तो अल्लाह करे मेरा मुंह ऐसा काला हो जाए जैसे तेरा ताज काला है। यानी इसको मैं 2 टके का नहीं समझता। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ये नहीं कहा जा रहा कि ये चीजें 2 टके की हैं, ये मुकाबले में कि अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के सामने खड़े होने की लज्जत, उसके मुकाबले में 2 टके की हैं भारत। क्योंकि टके टके के लोग ना मुझ पे इतराज शुरू कर देते हैं, उधर बयान तो अल्लाह की मोहब्बत पे कर रहे हैं और उधर निहारियां फोड़ी जा रही हैं। तो टके टके के लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो 2 टके की मिसाल दी गई है, ये अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में दी गई है। अल्लाह के मोहब्बत के मुकाबले में मेरे भाई नली निहारी और जावेद निहारी क्या है, वाकई 2 टके की नहीं है। तो टके टके के लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, उनको समझाना पड़ता है। अच्छा आगे चलते हैं। वक्त आनी हाजाती दुनिया बिशौक़ी इला लिक़ाइक व इज़ा अक़ररत आयुन अहली दुनिया मिन दुनियाहुम फ़अक़रिर ऐनी मिन इबादतिक। और एक आखिरी दुआ, बस उर्दू में याद कर लो इसको, बेशक अरबी में नहीं। अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन ख़शियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक। ऐ अल्लाह अपना इतना खौफ दे दे कि जो मेरे और तेरी नाफरमानी के दरमियान दीवार बन जाए। दिल चाहे भी गुनाह की तरफ जाने का, तेरा खौफ मुझे उस गुनाह से रोक ले। इससे ज्यादा नहीं, फायदा नहीं इससे ज्यादा खौफ का। बात सूफी होते हैं ना, हर वक्त डर डर के हड्डियों का ढांचा बने हुए, किसी काम के नहीं होते हो, कोई काम के रहते ही नहीं ना, सोसाइटी पे बोझ बन जाते हैं। तो बोझ थोड़ी बनना है हमने, एक अच्छी हंसी खुशी वाली जिंदगी गुजारनी है। लेकिन खौफ इतना हो कि ये खुशियां इतने ज्यादा फ्री ना हो जाएं कि बुराइयों की तरफ जाना शुरू कर दें। ऐसी लाइफ नहीं चाहिए हमें। आगे इक़सिम लना मिन खशियतिका मा तहूलु बिही बैना व बैन मासियतिक व मिन ताअतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक। अपनी इताअत का इतना जज्बा जो जन्नत तक पहुंचा दे। जो कहां तक पहुंचा दे? इसमें भी ये नहीं कि कोई बहुत ही कोई खलाई मखलूक बन जाए। हजरत जी इतने पहुंचे हुए, ऐसे पहुंचे हुए होते हैं ना हजरत जी, इतने पहुंच जाते हैं कि इस दुनिया में सरवाइव करने के काबिल रहते ही नहीं है, बहुत ही कुछ खलाई मखलूक बन जाते हैं। तो भाई अल्लाह इतनी इताअत, क्योंकि इस दुनिया में भी तो रहना है ना, ज्यादा ही कुछ सूफी बन गए अजीब से तो फिर इधर का किसी काम का नहीं रहता आदमी। एक सहाबी की शादी हुई ना, तो दुल्हन बैठी भी है, वो दुल्हन कमरे में आई और मुसल्ले पे नियत बांध के खड़े हो गए। दुल्हन देख रही है भाई, ना मेरे से बात कर रहे हैं ना बैठ रहे हैं, उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत इतनी, उनको दुल्हन से ज्यादा अल्लाह की तरफ रग़बत। पूरी रात तहज्जुद में गुजार दी। दुल्हन ने कहा चलो सुबह बैठेंगे, सुबह रोजा, सहरी में रोजे की नियत। चंद दिन गुजर गए, पूरी पूरी रात तहज्जुद, सारा सारा। क्या यार, तकवा बहरहाल खानदानी था या नहीं था? ये नहीं कि कोई बीमारी थी उनको, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत। तो उनकी जौजा ने जाके नबी से शिकायत की कि या रसूलल्लाह, इनको हम में कोई रग़बत नहीं। फिर आपने उनको बुला के पूछा क्या मसला है? तो उन्होंने बताया कि बस अल्लाह की इबादत में, आखिरत में। तो फिर आपने फरमाया तुम पे तुम्हारी जौजा का भी हक है, अपनी जान का भी हक है, इस तरह सेहत भी खराब हो जाएगी। फिर सहाबी को की तबीयत में इतदाल पैदा हुआ। लेकिन इससे बहरहाल सहाबा के तक़वे का मयार का पता चलता है। ये पता चलता है कि किस कदर। एक ताबीई थे ना, उनका मैंने वाकया सुना, भी नाम भूल गया उनका। उनके जब शादी हुई ना, तो दुल्हन का कमरा सजाया गया। पहले ये हमेशा से सजता आ रहा है, बाज लोग कुछ ज्यादा मसाला लग जाता है, सादगी से शादी कर रहे हैं, कंटेनर में रुखसती हो रही है, बिल्कुल ना, ये नहीं कंटेनर टाइप का कमरा कि जितना फूल लगाने ना वो। अबे इतना ऐसा भी नहीं है भाई। जब एक शादी हो रही है तो कपड़े तो अच्छे पहनो। तो सादगी का मफहूम ना कुछ उल्टा ही ले लिया लोगों ने। मेरे पास यहाँ दूल्हे आए हुए होते हैं ना, मैं गवाह को दूल्हा समझ रहा होता हूं, जो दूल्हा होता है वो ऐसे कपड़ों में बैठा होता है। भाई तेरी शादी हो रही है, तू कुछ तो अच्छे कपड़े पहन के आ जाता आज। तो ये भी सादगी नहीं, हमाकत है, ये बेवकूफी है।
कि सो के उठे और अपनी शादी में चले गए। वो भी गलत है, ब्यूटी पार्लर में घंटों घंटों तैयार हो रहे हो, तुम आदमी हो, तुम औरत थोड़ी हो। लेकिन ये भी गलत है कि आप कुछ नहा धो तो लेता, कुछ थोड़े से तो अच्छे कपड़े पहन लेता। तो वो दुल्हन का कमरा जब सजाया गया, तो दुल्हनों के भी पहले सजाया जाता, अब भी सजाते हैं। तो जब उनकी रुखसती हुई ना दुल्हन की, वो जब कमरे में गए तो अब वो बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, तो वो मुसल्ले पे खड़े हो गए नमाज पढ़ने ना। दुल्हन पे नजर पड़ी, और वो पहले जमाने की खुशबुएं बड़ी अच्छी होती थी। अब तो पता नहीं अल्कोहलिक जो स्प्रे आ रहे हैं ना, इन्होंने नजले के मरीज बनाने के अलावा और सर से जमे हुए नजले निकालती हैं। ये काम में बहुत अच्छी खुशबुएं अरब लोग टाइट इस्तेमाल करते हैं। अरबों, दुबई और अरबों के शेख जो है ना, वहां से खुशबुएं मंगवाया करो। तुम लोग अंग्रेजों से खुशबू मंगवाते हो, अल्कोहलिक खुशबुएं। अरबों की खुशबू इस्तेमाल करो, फिर तुम्हें दिमाग मुअत्तर होगा तुम्हारा। वो उनकी जो धुनियां होती हैं खुशबुओं की, बड़ी मजे की होती हैं, तो खुशबू भी बड़ी अच्छी होती थी। अब वो कमरे में गए तो वो मुसल्ला, उनकी दुल्हन थी, वो भी कोई अल्लाह वाली बुजुर्ग थी। उन्होंने 1-1.5 घंटा इंतजार किया, वो भी खड़ी हो गई मुसल्ले पे, चलो भाई। अब दोनों दूल्हा दुल्हन क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़। तो सुबह जो थी ना, वो जैसे रिश्तेदार मिलने आते हैं ना दुल्हन से, उनके भाई आए और लोग आए खातून के कि भाई आपने शौहर को कैसा पाया। उन्होंने कहा अभी तो नमाज से फुर्सत मिली नहीं है। अब रिश्तेदारों ने पकड़ लिया दूल्हा को, भाई तुम सारी रात नमाज पढ़ता रहे, तुझे दुल्हन मिली है। उन्होंने कहा भाई बात यह है, जब मैं इस कमरे में आया तो मेरे जब इतना खूबसूरत कमरा और सजी हुई दुल्हन, तो मुझे ख्याल आया कि वो जन्नत कैसी होगी जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार करके रखी है। जब ये दुनिया में चंद पैसों से इतना बेहतरीन डेकोरेट कमरा और ऐसी खूबसूरत दुल्हन, तो जो खुदा ने अपने बंदों के लिए तैयार करके रखा है आखिरत में सामान और